Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands and I am Meena, your trainer for IELTS. ओके सो आज मेरा कुछ मन नहीं था बोर्ड पे कराने का या कोई ऐसा टॉपिक जो बोरिंग हो जाता है या मतलब हम काफ़ी दिनों से टॉपिक्स पे ही डिस्कशंस करें। आज मैंने सोचा थोड़ी रैंडम डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू थिंग्स जो हम कोर्स में इंक्लूड नहीं करते। तो स्टार्टिंग विद स्पीकिंग के ड्रेस कोड से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस चीज में भी काफी कंफ्यूज रहते हैं या उन्हें समझ नहीं आता व्हाट टू वियर व्हेन दे आर गोइंग फॉर द स्पीकिंग टेस्ट। अब जनरली जो स्टूडेंट्स हैं जैसे 18 प्लस हैं जस्ट पास आउट फ्रॉम स्कूल, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमारे पास फॉर्मल वेयर नहीं है, व्हाट टू वेयर इन द एग्जाम टाइम। तो एक बिगेस्ट और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज वेयरिंग इफ आई टॉक अबाउट मेल्स, तो टी शर्ट पहन ली या राउंड नेक टी शर्ट्स पहन ली एंड देन चंकी बूट्स बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो दे वेयर दैट काइंड ऑफ स्टफ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आप जब रीडिंग के लिए राइटिंग के लिए जा रहे हो दैट इज फाइन क्योंकि वहाँ आपकी पर्सनालिटी पे जजमेंट्स नहीं है। बट इट इज ऑल्सो कॉमन कि आप जब किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्पीकिंग काइंड ऑफ इंटरव्यू है आपका, तो आप प्रोफेशनली तैयार होके जाते हो, राइट। तो सेम वे हम जब स्पीकिंग के एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली जाएंगे तो आर ड्रेस कोड इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बट स्टूडेंट्स अवॉइड दैट। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना है। what to wear I'll tell you, and what not to wear is also something which I'll include in today's video. First, for males, always try to wear subtle color shirts, or if you don't have a shirt, try to wear a v-neck t-shirt. अगर आप वी नेक वेयर करते हो, यू डू नॉट हैव दी शर्ट पर्टिकुलरली, वैसे तो सबके पास होती है, एंड इफ यू डोंट हैव इट, बाय सिंपल वन जिसका कलर सटल हो, वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे, ब्लू, समथिंग लाइक दैट, रेड, येलो, पर्पल, समथिंग चंकी कलर्स, वो अवॉइड करने हैं आपको। प्लस ट्राई टू वेयर इट विद जीन्स और ट्राउजर्स। अगर आपके पास ट्राउजर्स नहीं है दैट्स फाइन, बट अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो या गोइंग फॉर जनरल आइल्स तो डेफिनेटली आपके पास होंगे। देन ट्राई टू वेयर शर्ट एंड ट्राउजर्स विद इट एंड फॉर्मल शूज। शूज में जो बहुत ही चंकी से फंकी शूज होते हैं वो आपको वेयर नहीं करने हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग जो जैसे आप एंटर करते हो रूम में, कभी भी किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, द शूज आर द थिंग विच इज नोटिस्ड फर्स्ट एट फर्स्ट ग्लांस बिकॉज यू आर एंटरिंग फर्स्ट, सो योर फुटस्टेप्स कम्स इन। तो वहां आपकी सबसे जो पहली नजर किसी की भी जाती है वो आपके शूज पे जा रही है, ठीक है। तो वहां पर आपको फ्लिप फ्लॉप्स, चप्पल या मतलब आपको कोई भी स्लाइड्स वगैरह नहीं पहननी है। ट्राई टू वेयर शूज एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर आपके पास फॉर्मल शूज नहीं है, कोई ब्लैक कलर के शूज है, आप उसे वेयर कर सकते हो, बट ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। प्लस फिर अगर मैं बात करूँ आपके हेयर्स की, तो हेयर्स भी अगेन इट शुड बी नीट एंड क्लीन। इट शुड बी चाहे आप उसे जेल लगा के या ऑयल लगा के थोड़ा सेट कर सकते हो सो दैट इट डजंट कम टू योर फेस। तो बात करते करते जो कुछ लड़कों की आदत होती है बालों पे यूं यूं हाथ फेरते रहना, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इन दिस थिंग, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर विल थिंक दैट योर मेन फोकस इज इन योर हेयर, ठीक है। तो वो आपको अवॉइड करना है। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि अवॉइड हो जाती है इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली। तो वो हमें अवॉइड जो नहीं करनी चीजें या जो अवॉइड करनी है वो हम वही आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दैट इज रियली कॉमन थिंग व्हेन यू आर एंटरिंग अ रूम, योर ड्रेस कोड शुड बी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल, इट शुड नॉट बी इनफॉर्मल एट ऑल, ठीक है। चंकी कलरफुल थिंग्स या जो बहुत ही वाइब्रेंट से कलर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू आर एंटरिंग द रूम, देन उसके बाद चलो पहले एक बार फीमेल के बाद ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं, देन आई विल कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। जब फीमेल्स की बात आती है तो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपके पास फॉर्मल्स नहीं है तो वियर अ कुर्ती और प्रॉपर सूट, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन सूट वो नहीं जो आपका बहुत फैंसी सा सूट हो, बहुत एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, बहुत ही चंकी सा। अगेन जो चीज़ मेल्स के लिए अवॉइडेड है वो चीज़ आपके लिए भी आती है। इफ यू आर वेयरिंग अ कुर्ती और अ सूट तो इट शुड बी नाइस एंड सटल इन कलर,
वो वाइब्रेंट और आंखों को चुभने वाला नहीं होना चाहिए। और लड़कियों के पास ज्यादातर बहुत वैरायटी होती है, और उसमें उनके पास सूट्स भी अगर हैं तो वेरी एम्ब्रॉयडर्ड कलरफुल्स एंड ऑल, ठीक है। तो जितने कलर्स लड़कों को पता भी नहीं होते, लड़कियों के पास उतने कलर की चीजें होती हैं, राइट। तो ट्राई टू बी as simple as possible, and if you're going for the, you do not have the suits or kurtis, आप वो नहीं wear करते हो, then wear again a V-neck t-shirt और a formal shirt if you have। अगर आपके पास वो नहीं है, that is also fine, आप उसको ट्राउजर या किसी जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मेल और फीमेल्स के लिए कॉमन है, अगर आपके पास ट्राउजर पैंट्स नहीं है तो आप जीन्स वेयर कर रहे हो तो ट्राई टू वेयर ब्लैक इन कलर, ठीक है। ब्लैक या तो नेवी ब्लू हो जाए, तो वो थोड़ा सा फॉर्मल लुक में सेमी फॉर्मल लुक देता है, ठीक है। तो वो आप वेयर कर सकते हो। अगेन जो आप फुटवेयर्स वेयर कर रहे हो स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल्स का मैंने बता दिया, आप ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अगेन ट्राई टू वेयर ब्लैक कलर शूज, या ब्लैक कलर का ही कुछ आपके पास बेली या समथिंग हो तो आप वो वेयर कर सकते हो। अगर आप सोचो फ्लिप फ्लॉप्स पहन लो, स्लाइड्स लड़कियों के आजकल बहुत कॉमन चलती हैं वो, तो आप वो मत पहनो, उससे थोड़ा सा इनफॉर्मल सी लुक होती है। अगेन व्हेन यू आर एंटरिंग द रूम योर शूज आर द फर्स्ट थिंग विच इज बीइंग नोटिस्ड, ठीक है। तो वो आप बहुत ही सटल कलर या सटल सिंपल से रखो उसे। ब्लैक कलर का है तो दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग दैट यू कैन यूज, और ब्लैक कलर ऐसी चीज है आई गेस जो सबके पास होता ही है, ठीक है। और अगर आप ये वेस्टर्न वेयर वेयर नहीं करते, देन उस केस में आप एथनिक पे जा सकते हो, कुर्ती और सूट्स में। अगेन सिंपल इन कलर, लाइट कलर जो होते हैं, लाइट सूदिंग कलर, समर कलर्स जिसे हम बोलते हैं, आप वो वेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। व्हेन यू आर एंटरिंग द रूम, ask for the permission first, although you are also being called by your name or your passport number, उसकी जरूरत नहीं है परमिशन की, but still if you do that it shows your etiquettes and your confidence। etiquettes तो चलो ठीक है, मैं एक बार साइड पे हटा दूं, बट वहां पे कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट, बिकॉज व्हेन यू आर एंटरिंग अ रूम यू आर आस्किंग एंड सीकिंग फॉर द परमिशन फ्रॉम द एग्जामिनर, इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू आस्क थिंग्स अप फ्रंटली, ठीक है। तो आप गए, आपने परमिशन पूछी, देन बिफोर सिटिंग अगेन टेक द परमिशन, मे आई सिट। समटाइम्स आई हैड अ स्टूडेंट जिसने बोला था मैम, मैंने जाके, आपने बताया था, मैंने पूछा कि मैम मे आई सिट, तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स यू कैन सिट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया मुझे, तो आई वाज लाइक इट्स ओके, यू आर टेकिंग द परमिशन, इफ द एग्जामिनर इज इन द गुड मूड दे विल आंसर प्रॉपरली। अगर उन्हें थोड़ा मूड अच्छा नहीं हो, ऑब्वियसली उनके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं, वो दिन भर में कितने इंटरव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी को स्माइल के साथ एंटरटेन करना, बट यू हैव टू कीप द स्माइल ऑन योर फेस एंड सीक फॉर द परमिशन ऑलवेज, ठीक है। डू नॉट थिंक कि एग्जामिनर क्या सोचेगा, ठीक है। देन व्हेन यू सिट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप क्लियरली ये पूछ सकते हो, okay, so hello ma'am or hello sir, how are you, how are you doing today, yeah, how's the day so far? It actually creates a little, confidence building between you and the examiner, because that is how the examiner will have that, preset in the mind ki okay, this student which is coming for this examination is confident enough to answer the questions, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे मैं क्यों पूछूं या मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए, आर वी अलाउड टू डू दैट, इट्स नॉट समथिंग विच इज अलाउड और नॉट, इट इज अगेन about your etiquettes and your confidence. So you are asking, okay, hello ma'am, how are you doing today, how was your day, or how is your day going so far, ठीक है। तो this is very common thing, बच्चे डरते हैं, आपको अपने फेस पे डर ही हटा के वहां जाना है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है, हम किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज विल पावर और द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन आवर माइंड, इन आर सेल्फ, ठीक है। अगर हम ये सोचे कि हम खुद ही पहले कोई भी काम करने से पहले, खुद ही कुछ बोलने से पहले डर रहे हैं, तो वो काम तो पहले ही आधा खत्म हो गया, है ना। वो कहते हैं ना, रामायण में भी एक कैरेक्टर था बाली, है ना, जिसको कहते थे कि अगर वो
किसी के सामने आता है तो सामने वाला आधी पावर्स अपनी हार जाता था। क्यों? क्योंकि बाली हैड दैट कॉन्फिडेंस कि वो जीतेगा ही जीतेगा। सेम वे अगर आप भी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप स्कोर 9 करोगे ही करोगे, तो आप डेफिनेटली करोगे। लेकिन अगर आप पहले ही घबरा जाओगे या नहीं, ये सोचोगे नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कहीं एग्जामिनर कुछ ना पूछ ले ऐसा जो मुझे नहीं आता हो, तो वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको अपने फेस पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। एग्जामिनर से स्टार्टिंग में जो कॉन्वर्सेशन बात करने के लिए जाओगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम में। यू विल बी सिटिंग अक्रॉस द टेबल, सामने एग्जामिनर है, देन यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, दूसरी साइड पे आप बैठे हो, बीच में एक रिकॉर्डर भी है। वट एवर यू आर टॉकिंग, वट एवर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, everything is being recorded there so that you can actually score afterwards। ठीक है? क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको मार्किंग वहीं पर नहीं देगा, वो बाद में कई बार आपकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी जाती है, उसके बेसिस पे भी होगा। ठीक है? तो बोथ फेज यू नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम स्पीकिंग में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। देयर वाज नथिंग इम्पॉर्टेंट कि मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये वीडियो, लेकिन हाँ, इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक कि कोई टीचर बताता है आपको या आप कहीं से ये सीखते हो, किसी बुक में नहीं है ये। बट दिस इज समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए, पर नहीं नहीं पता। कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन डेफिनेटली इफ यू हैव जस्ट पास्ड फ्रॉम द स्कूल्स, तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक इंटरव्यू में काम आती हैं। ठीक है? अब इंटरव्यू तो आपने नहीं दिया, यू आर गोइंग फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन, तो स्पीकिंग इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इंटरव्यूज। ठीक है? तो वहां पर जब आप जा रहे हो, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, बिहेव प्रोफेशनल एंड हैव अ स्माइल ऑन योर face always remember, even for the future aspects of your life, कि whenever you are going somewhere, whenever you are meeting someone for the very first time, you have to be confident enough to have a smile on your face and greet them properly without having that look, hello ma'am, how are you? So this is something, your voice should be loud enough so that the examiner can answer। अच्छा, एक चीज इसमें और मुझे याद आई, एक स्टूडेंट मेरा था, उसने उसके साथ भी सेम चीज़ें जैसे मैंने डिस्कस करी, और उसने बोला मैम मैंने एंटर किया तो उन्होंने तो सुना ही नहीं, मैंने 2 बार पूछा फिर मैं अंदर ही चला गया। तो क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी, वो बहुत धीरे बोलता था स्टूडेंट। ठीक है? अब आपकी आवाज, मैंने अगेन पहले भी बताया हुआ है, पेसिंग के बारे में हमने बात करी है, लेकिन अबाउट योर द थिंग विच इज, जो आपकी आवाज का साउंड है, यानी वो कितना तेज होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट। आप बहुत तेज बोलते हो, हाय मैम मे आई कम इन, से क्या होगा, द टीचर विल, द एग्जामिनर विल थिंक ओ माय गॉड, कौन आ गया ये, है ना? जैसे अभी आपके साथ हुआ होगा वीडियो में, एकदम से वॉइस लाउड हो गई। ठीक है? सेम वे अगर आप बोल रहे हो, हेलो मैम मे आई कम इन, मैम मे आई एंटर द रूम, तो उससे भी एग्जामिनर को सुनाई थोड़ी ना देगा। अगर वो दरवाजे की उस तरफ बैठा है और आप दरवाजा आप दूर है, उसको सुनाई नहीं देगा। आप 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, हाउ डज इट मैटर? तो आपकी आवाज इतनी बोल्ड होनी चाहिए कि वो उसको सुनाई दे, लेकिन इतनी भी बोल्ड नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर डर जाए। ठीक है? तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। आज की क्लास में मेरा मोटिव यही था कि हम लोग वही डिस्कस करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दी स्पीकिंग इंटरव्यू, do comment in the comment section below and I'll try to answer as many as possible।